हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है तंदूर आपा के ऊपर। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो खास तौर पे आप लोगों के डिमांड पे ही बनने वाला है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, कारण से कि बड़े दिनों के बाद हफ्ते चढ़ी है तंदूर आपा। हाँ, आ ही नहीं रही थी यार, वैसे भी बदन काफी फूल गया तो कैसे हाथ में आएंगी, है ना। तो इसलिए बड़े दिन के बाद हफ्ते चढ़ी है, हम भी गायब थे तो बहुत कुछ चीजों को हम नहीं कवर कर पाए। लेकिन जो मेन टॉपिक है, जो हमको लगा कि नहीं इसमें इन्होंने ज्यादा चरस बो करके रखा हुआ है, इस पे हमको इनको मुखियाना चाहिए, तो वो सारी चीजें हम लेकर के इस वीडियो में आए हुए हैं। तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। आइए वीडियो को शुरू करता है बिना किसी देरी के। लेकिन चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को अवगत करा दे कि बहुत दिनों तक हम गायब थे, तो इनको बहुत सारे जो ब्लॉग्स हैं वो हम कवर नहीं कर पाए हैं। तो मेन जो टॉपिक है उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक बात आप लोगों को याद होगी कि जब इन लोग मऊदहा टाटा नगर घूम टहल के वापस से मीरा रोड पहुंचे हुए थे, तो एक सॉरी टू से वाला इनका वीडियो आया था जिसमें इन्होंने उस टाइप का आया था, एक्चुअल वो नहीं था, अपने आप को जस्टिफिकेशन देते हुए कि देखो भैया, बेबी गदर के तबीयत बिगड़ने में हमारा कोनो दोष नहीं है। हाँ, ट्रेवल करते समय ये सब करते समय हो जाता है थोड़ा ऊंचे नीचे टाइप का। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब हम 6-8 महीने तक बेबी गदर को लेकर के कहीं पे ट्रेवल नहीं करेंगे। भाई वो एक सोची समझी साजिश थी। आप सबको पता है कहां से कि तंदुरवा का दिमाग घोड़ा से तेज चलता है भाई। कब कहाँ किससे कितना कंटेंट निकालना है इसको भली बात ही पता है। इसको पता था, जब भी मऊदहा में गई हुई थी उसको अच्छे से पता था कि इनकी नानी की तबीयत आप लोगों ने देखा था बियाहुए में खराब था, है ना। ओकरा बाद जब मऊदहा में गई थी, पता तो ये चला कि बियाहुए से वहीं से फिर उनको अस्पताल वगैरह लेकर के गया गया, जहां पे बताया गया कि इनका भाई तबीयत वगैरह एकदम सीरियस है, ये पल दो पल की मेहमान है, ऐसा कुछ खबर आया था उस तो। अब तंदुरवा इसी वजह से एक दिन से ज्यादा मऊदहा में नहीं टिकी, क्योंकि इसको डर था कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ मऊदहा में 2-4 दिन रुके और इसी बीच में नानी जी के जो प्राण पखेरु हो जाए तो फिर यहाँ पे फंस जाएंगे। एक तो यार मुस्लिम समुदाय में ये 40 दिन का होता है, 40 दिन का हिसाब किताब रहता है, जैसे हम हिंदुओं में 13 दिन का होता है। 40 दिन तक फंस जाएंगे। अब उस सिचुएशन में ये ब्लॉगिंग तो कर नहीं पाएंगे, इनका कैमरा उठ नहीं पाएगा, मोटा मोटा हाथ ऐसे कैसे आएगा हमारा और आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम, ये सारी चीजें नहीं हो पाती और लोग गरियाते सो अलग, बोरा बोरा भर भर के लोग इनको गरियाते रहते हैं, लेकिन इनकी अकल नहीं इस ठिकाने, है ना। इसलिए औधे मुंह वहां से भगी है, सारे के सारे लोग वहां एक दिन रुक करके वहां से फिर पला है। और एक एक्सचेंज ऑफर भी था कि माइक्रोवेव को वहां छोड़ना है, वहां से दूसरी वाली नौकरानी खाला को लेकर के आना है। तो उनको लेकर के आया, फिर उसी में इन्होंने परपंच रचा कि ऐसा है कि एक सॉरी टू से टाइप का एक वीडियो बना देता है जिसमें जस्टिफाई कर देंगे कि ऐसा है कि नहीं। तो जब नानी का पता चला कि नहीं, नानी अब दुनिया में नहीं रही, तो गुड्डुआ के ले गया यहाँ जोला मंत्रा लेकर के कि चलो हम जाते हैं, हाँ हम पल दो पल के राही हैं। पहुंच गया वहां पे, अकेले गया। अब वहां जाने के बाद एक चीज हमने देखा कि जब गुटकुआ ऐसे कैमरा ताना हुआ था, वहां पे जाने के बाद एक गुटकिया उटकिया नहीं गए थे, ओकरा बेटवा भी नहीं गया था, कहां से कि 6 महीने के लिए इन्होंने अवॉइड बता दी कि हम अवॉइड करेंगे, इसीलिए कि क्योंकि वहां जाने के बाद बजबट हो जाती, भाई खेला बिगड़ जाता ना, इसलिए नहीं गए। चलो, वहां जाने के बाद गुटकुआ कैमरा ताना हुआ दिख रहा था, ओकरा मतारी जेकरा ऊपर हम लोग इतना तरस खाते थे, इतना सिंपैथी देते थे कि नहीं यार कुछ भी हो, लेकिन गुटकुआ के मतारी बाबू जो है ना वो थोड़े से लगते हैं ठीक ठाक है, अच्छे हैं भाई, उनके लिए हमको बुरा लगता है। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद यार वो वाला हमारा भरम भी दूर हो गया। हाँ, गुटकुआ की अम्मी जो है वो मुस्कुराते हुए हंसते हुए ऐसे पास हो रही थी। अब देख करके तो एकदम माथा ठनक गया, लेकिन जैसे उनको पता चला कि बेटवा हमारा कैमरा ताना हुआ है, अरे बाप रे बाप, कल सनसनी न्यूज आ जाएगी। हाँ, ब्लॉग में जाने वाला ये सारी चीजें वो वहां से इनको बाई पोस्ट भेजेगा, तब तंदूर आपा रात को 2 बजे बैठ करके एडिटिंग करेंगी। एक तो पता नहीं इनका एडिटिंग का, है ना। तो ये वीडियो छप जाएगा, लोग गालियां देना शुरू होगा, तब वो पकड़ करके गुटकुआ को रोने लगे कि रो लेते हैं, थोड़ा सा दिखा देंगे। नहीं, ये कैसा है यार, कैसा मातम तुम लोगों के यहाँ फैलता, हमको नहीं समझ में आता। ओकरा पहले गुटकुआ के स्वागत के लिए वहां हलवा बन रहा है, तो पकौड़ा बन रहा है, तो कड़ी चावल बन रहा है, हमको नहीं समझ में आता। उसे सुरा मैयत में आया कि बियाह में आया है, क्या करने के लिए आया है भाई, उसका इतना खातिरदारी। अरे लगे हाथ थोड़ा चमचम उमचम भी मंगा करके ओकरा खिला देती, नहीं कुछ होता तो कम से कम 10-20 पुड़िया रजनीगंधा तो देना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, रजनीगंधा का अभाव होगा तो विमल वाले चच्चा है, उनका एकदम नेटवर्क बहुत तगड़ा वाला है ना। अब सोचिए, एक इंसान जो मैयत में गया हुआ है, ठीक, अब तंदूर आपा का मीरा रोड से उसको डिमांड जाता कि ऐसा है कि बंबई में भैया संतरे ठीक ठाक नहीं मिल रहा है, तुम आते हुए संतरे लेकर के आना। और ई ससुरा बकरी चोर आदमी वहां से संतरा और मिठाई वगैरह गठिया करके पहुंच रहा है। बताओ, आप लोग सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि किसी मैयत में गए हुए हैं, कोई चला गया आपकी घर संसार है, उसके यहाँ जा करके आप लौट रहे हैं, लौटने के समय में
आपको मिठाई वगैरह का याद रहता है कि नहीं संतरा मंगा लेते हैं, संतरा बहुत बढ़िया होता है, अमरूद मंगा लेते हैं, कद्दू मंगा लेते हैं। अबे क्या करोगे, इतना इतना लालच कैसे भैया, कैसे कूट के तुम्हारे में भरा होता है कि सिचुएशन, समय, परिस्थिति, सारी चीजें तुम्हारा दिमाग में नहीं आती कि आदमी हुआ गया हुआ है कंडोलेंस में, तुम उसको बुला रहे हो कि नहीं नहीं संतरा लेकर के आओ, 5 किलो संतरा नहीं लेकर के आओगे तो बात नहीं बनेगी। ये सारी चीजें दिखानी होती है इनको, गजब चलता है यार, गजब की नौटंकी रहती है इन लोगों की। अच्छा, उसी वीडियो में जिसमें इसने बताया था कि ऐसा है कि 6-8 महीने के लिए हम अवॉइड करेंगे, कहीं तो ट्रैवल वगैरह नहीं करेंगे, उसमें इसने एक चीज और जोड़ा हुआ था, आप लोग याद करिएगा कि अगर कोनो ऐसा इमरजेंसी पड़ गया तब तो भाई जाना पड़ेगा। तो भूतनी के कोनो के दुनिया से चले जाने से बड़ा क्या इमरजेंसी हो सकता है? हाँ, तुम्हारे लिए क्या इमरजेंसी है कि हमने 2 महीने पहले कमिटमेंट कर रखा था कि हमको ये प्रमोशन में जाना है, पैसा जा करके लूटना है, वो तुम्हारे लिए इमरजेंसी होता है? कौनो तुमको प्रमोशन दे दे, कौनो तुमको लालच दे करके 14 लाख रुपया बुला ले, वो तुम्हारे लिए इमरजेंसी होता है? हाँ, कौनो चला जाए दुनिया से, उससे बड़ा इमरजेंसी तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? इस समय तुमने अवॉइड कर दिया, बाकी देश भरे का तुम परपंच कर रही हो, वहां जाएंगे, हल्दी करना है, मेहंदी करना है, शगुन करना है, भौजाई वाला रसम पूरा करना है, पता नहीं कौन सी भौजाई तुमको नियुक्त कर रखा है उन लोगों ने, है ना? तुम्हारे अंदर से अगर चीर फाड़ किया जाए तो 2.5-3 भौजाई निकल जाए, लेकिन फिर भी एक भौजाई का रसम पूरा करना है। वो इमरजेंसी इनको नहीं दिखी कि नहीं नहीं नहीं, कोई चला गया दुनिया से, रुखसती हो गई है उसकी, हमें वहां जाना चाहिए। और कोई को अगर जलाना होता है, ठीक है, अगर कोनो के परिवार, मान लीजिए आपसे कोनो द्वेष चल रहा है एकरा और आपको जलाना है, तभी आपके घर में कोनो ऐसा कांड हो जाए ना, तो एकदम लंगड़ा घोड़े बैसाखी लेकर के पहुंच जाएगी भैया। ये उम्मा की महिला है, आप लोगों को याद ही होगा कि किसी को जलाने के लिए मात्र ये फ्लाइट से गई हुई थी, और है गुटकुआ मैयत में जा करके वहां सबको लस्सी पिला रहा था। भाई गजब है। कोई के यहाँ ऐसा कोनो सिचुएशन पड़ जाता है तो हम लोग पानी का डिमांड नहीं करते कि नहीं यार ऐसे कैसे यार, चलेंगे बाहर कहीं बाजार में, एक बिस्लेरी का बोतल लेकर के ढकेल लेंगे, वही जो ऊँटवा पीता है ना? लेकिन ये मुर्गा चोर ससुरा, इसको जरा सा भी लज्जा वगैरह नहीं आती, वहां पे एकदम से सबको लस्सी पिला रहा है, और लस्सी पिला रहा है तो पिला रहा है, उसको भी मोनेटाइज कर रहा है, उसका वीडियो बना रहा है, दिखा रहा है। और ई भी मोहतरमा जब गई हुई थी तो ई भी एकदम से पूरा एकदम ललाते हुए क्या देखो फ्लाइट से हम जा रहा है, हाई 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 हाई, खाली 40 किलो का वजन दिया है फ्लाइट वालों ने, लेकिन हमने तो उसको चूना लगा दिया, हम अकेले 3.5 कुंटल के हैं, हम लेकर के जा रहे हैं, कोई चूना लगाना हमसे सीखे। ससुर, उससे बड़ा इमरजेंसी तुम्हारी लाइफ में और क्या हो सकता है कि कोई दुनिया में ना रहा, हमको नहीं समझ में आ रहा है। अब वही कहीं मिल जाता कि नहीं आ जाओ, तुमको यहाँ चलना है, पहुंच जाते ही सारे के सारे लोग कि चलो यार जितना भी मिल रहा है भागर कूद का लंगोटा ही सही, अपना लंगोट छोड़ो, सामने वाले से हम लंगोट तक का पैसा लेंगे। ये लोग वहां पे भाग जाते, आधे मुंह भाग जाते अगर पैसा का कम होता बातचीत। गजब के लोग हैं यार, इनसे काही इंसानियत की उम्मीद करें। अब इनका एक और ब्लॉग आप लोगों को याद होगा जिसमें इन्होंने 6 साल अपने यूट्यूब पे 6 साल के कारनामों को सबके सामने रखा और उसकी एनिवर्सरी मनाई कि भैया हमको 6 साल हो गया सबका चूना काटते हुए, अब हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। एक तो इनके यहाँ एक तरह से रिचुअल होता है ना कि अगर कौनो ऐसा ओकेजन पड़ जाए, सबसे पहले तो यार 12-14 केक ऐसे रगड़ दिया जाता है कि समझे में नहीं आता। वैसे शरीर के हिसाब से केक भी होता है, 14-14, 15-15 केक अगर एक इंसान ना खाए तो कैसे लगेगा भाई कि ये लोग दानुओं के खानदान के हैं। हाँ, हमसे और आपसे कैसे कंपेयर कर पाएंगे ये लोग, हमको नहीं समझ में आता। ये लोग अपने आप को मानों में गिनते हैं, ये भी हमको नहीं समझ में आता। इन लोगों को तो यार कोनो पहाड़ी वहाड़ी पे ले जाकर के जंगल वंगल में छोड़ देना चाहिए, ठीक है? शेर चीता भालुओं के बीच में रहने वाले ये लोग इंसानों के बीच में रहते हैं। सोचिए कैसा माहौल रहता होगा, अगल बगल का पूरा एकदम दहशत मचा होगा। खैर, उसमें इन्होंने 6 साल का एनिवर्सरी मनाया भाई, मतलब सीधे सीधे ये है कि हमारा और आपका काटते हुए इनको 6 साल पूरे हो गए, ठीक। अब एक रिचुअल जो इनके यहाँ का होता है कि अगर कोनो ऐसा ओकेजन पड़ा, कोनो का बर्थडे पड़ गया, कोनो का एनिवर्सरी पड़ गया, कोनो गाड़ी वगैरह ले लिए तो करा 6-7 साल, कोनो पुराना नया कच्चा ले लिए तो करा अगर 1-1.5 साल हो गया तो उसके लिए अलग केक कटाई, हर चीज के लिए अलग अलग केक कटाई होता है। उसमें एक चीज रिचुअल के नाम पे इंक्लूड होता है कि भैया जरा ओकेजन है ओकरा बारे में तुमको कुछ बोलना है ना? तो उस समय अब इनकी भी ज्ञानवती चाची अंदर से भला करके बाहर आ गई। वैसे ज्ञान तो इन लोगों के अंदर एकदम भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है ससुर की, अच्छे अच्छे ज्ञानी इनसे आकर के ट्यूशन ले तब कम पड़ जाए, है ना? तो ज्ञान हर जगह ये लोग बांटते फिरते हैं, अपने ऊपर जब अप्लाई करना होता है तो इनकी नानी याद आ जाती है, ठीक। तो उसमें इन्होंने पूरा का पूरा एकदम से ये है वो है, हमारा 6 साल का मेहनत है, हमने इससे किया वैसे किया। भूतनी का एक सिंगल बार इस ससुरी ने नाम नहीं लिया फैजा बेगम का। अब आप सोचिए कि अगर इसको जो 31.5 दांत वाली हुआ करती थी कभी, मेकअप पुट्टी करके कपारे पे सिंघाड़ा का आटा पोत करके, हाँ, चाउर का बोरा जैसा इसको बनाने वाली सिर्फ और सिर्फ फैजा बेगम। भाई उसी के नाम से हम और आप तो इसको जानते थे।
आज भी आप अगर याद करिएगा कि कहीं ये बाहर चली जाए जहां इसके भाड़े वाले फैन ना हो, जहां पे भाड़े वाले लोग ना आते हो, जो दिहाड़ी पे इसके मजदूर हैं वो लोग अगर ना आते हो, तो आप लोग याद करिएगा हर जगह इसको सिर्फ और सिर्फ फैजा बेगम के नाम से ही संबोधित किया जाता है, ओकरा कैरेक्टर के नाम से संबोधित किया जाता है कि ओकरा ननदिया है तो, है ना। एक सिंगल बार इसने कहीं पे भी उनको क्रेडिट नहीं दिया, माना कि ये यूट्यूब पे इस खानदान में सबसे पहले आई हो, लेकिन ये कि क्रेडिट तो उसका भी बनता है ना, लेकिन एक सिंगल बार कहीं पे भी उसका नाम नहीं लिया गया। अरे उतना ही नहीं भाई, जब ये आपको याद होगा छोटी वाली तंदुरवा का, जब उसको एक प्रमोशन वगैरह के लिए पार्सल आया था, जब उसको भी ये अपने अंदर के ज्ञान का पिटारा खोल करके कुछ नसीहतें दे रही थी, तो इन्होंने कहा बोला था कि देखो अम्मी का बहुत बड़ा योगदान है, अम्मी की वजह से आज मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, उतनी के तुम्हारे भौजैयों का योगदान है, और तुम्हारे भौजैया के पीछे किसका योगदान है वो जग जाहिर है, उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे तुमको बता देते। अच्छा, इस वाले प्रकरण में ना किसी को क्रेडिट देने वाले में फैजा बेगम के लिए भी बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं आती मन, क्योंकि वो भी इसी मुकाम से गुजरी है ना, तो उनका कर्मा है भाई, उनको ननद ऐसी मिली है, ठीक है। अब फैजा बेगम का अगर आप लोग याद कर लीजिए तो फैजा बेगम किसकी बदौलत भाई, वहां से जब वो एक केबल क्रू थी, अगर वो परिवार ना होता नोकिया सैमसन भाई साहब का, तो ई का इतने आजादी से इतने धड़ल्ले से वहां पे कलर्स में जो इनको शो मिला उसमें काम कर पाती भैया। उस वो तो एकदम रिकमेंडेशन पे हुआ था, उस सैमसन भाई साहब का भैया हुआ था, उसने लगवाया था, वहां पे ही चमुआ पहुंच गया, हाँ एकरा बहवा बिलौटवा, तो वहां दोनों का प्रेम प्रपंच चलने लगा। अब लगे हाथ उसी छाती पे कुल्हाड़ी मार करके वहां से निकल आई है। नहीं तो आप सोचिए वो परिवार अगर नहीं होता तो ई कहीं ना कहीं खाली फ्लाइट में नमक बांटने का काम कर रही होती, बाकी उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला था, है ना। तो उन्हीं से इनका पहचान था, उसी को इसने फैजवा ने एकदम से औधे मुंह ले लिया कि चलो यार उस परिवार में हमको आजादी नहीं थी, कपड़े पहनने की आजादी नहीं थी, ये नहीं थी वो नहीं थी, ससुर अब जा करके आलू का बोरा पहन करके टहल रही है दिन भर, अब इनको कपड़े की आजादी भरपूर दिखती है। तो चलिए एक प्रकार से अगर हम कहें कि वहां से बिया करके तब इबी लौटवा लेकर के अपने घर पूरा का पूरा खानदान इसका बसाने वाला मीरा रोड में वही एक फैजा है, ठीक। ऐसा नहीं है कि ये बिलौटवा नल्लवा ये ससुर कुछ कर लेगा, इसको सोफा तोड़ने से फुर्सत मिलेगा तब ना कुछ कर लेगा भाई, एकदम से आलस वाले जोन में रहने वाला इंसान, इससे क्या होगा ये पता नहीं, हमको नहीं समझ में आता कि जाकर के बाथरूम में अपना कच्छा वगैरह भी बदल लेता होगा कि नहीं बदलता होगा, उसके लिए भी फैजा को आवाज देगा पिप्पी पिप्पी पिप्पी, है ना। तो वहां डोरमेट बन करके पूरी की पूरी फैली पड़ी हुई है। एक समय में उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अम्मी ने हमको मम्मी से ज्यादा प्यार किया, तो भाई इस तरह से अगर तुम बिछोगे तो फिर ऐसा ही होने वाला है, कहाँ तुमको क्रेडिट मिलने वाला है ना। लेकिन इस पूरे के पूरे खानदान का, चाहे वो तंदुरवा हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे बुटकुआ हो, पूरे के पूरे खानदान का अस्तित्व ही है, नाम ही है, तो फैजा बेगम के नाम से। आप लोग इस बात को एक्सेप्ट कर पाइए तो करिए, ठीक है, लेकिन यही सच्चाई है कि पूरा का पूरा इनका अस्तित्व ही उसी के नाम से खड़ा है, फैजवा के नाम से। लेकिन जब उसने ही किसी को क्रेडिट नहीं दिया, किसी को सराहा नहीं है, तो भाई कहां से, उसके साथ तो यही सब होने वाला है कि हमने जो किया अपनी बदौलत किया है फ्रेंड, अम्मी का इसमें प्यार रहा, अम्मी का सहयोग रहा, तो वही होने वाला है। तो फैजा बेगम के लिए जरा सा भी बुरा नहीं लगता। अब क्रेडिट की बात करूं तो फैजा बेगम का आप देख लीजिए कि इनका धीरे धीरे 3 साल 4 साल का बच्चा होने वाला है, एक सिंगल बार इस महिला ने अपने मतारी का नाम नहीं लिया होगा कि रजिया बेगम ने इसके बच्चे को पाल पोस करके इस लायक बनाया कि वो अभी अब इतना दिख रहा है, इतना एक्टिव दिख रहा है। हालांकि लोग कहते हैं कि भैया वो भी नॉर्मल नहीं है, कुछ चीजों से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी है ना इस लायक है कि तुम्हारे साथ उठ बैठ रहा है, तुम्हारा पूरा का पूरा कंटेंट बना हुआ है। लेकिन एक सिंगल बार भी कहीं पे भी फैजवा ने इनका नाम नहीं लिया, मेंशन नहीं किया, बल्कि इनको नीचा ही दिखाया, फाइल करके बोला हुआ है कि देखो यार चुम्बेश्वरी आंटी ने इनको ज्यादा प्यार दिया है रजिया बेगम के अपेक्षा, कहीं पे भी नहीं। किसी पॉडकास्ट को उठा करके देख लीजिए, किसी इंटरव्यू को उठा करके देख लीजिए। एक तो पॉडकास्ट में यहां तक इसने बोला कि ऐसा कि हमने घर पे नैनी वगैरह नहीं रखा हुआ है, दाई वगैरह नहीं है हमारे बच्चे को पालने पोसने के लिए, हम खुद उसकी पेरेंटिंग करती है, कद्दू करती हो तुम पेरेंटिंग, तुमको फुर्सत है अपना तुम्हारा बड़का बेटवा से, तुम्हारा मैन चाइल्ड वो हमेशा रोता रहता है मुंह में ऊँटा पेल करके, तुम्हें उससे फुर्सत होगी तब ना तुम अपने छोटे वाले बेटवा पे ध्यान दोगी। भैया वो तुम्हारी बता रही है, ठीक है, और पता नहीं वो भी कौन से माटी की बनी है, हमको नहीं समझ में आता। इतना सब कुछ इतना जलील करने के बाद भी कि ब्लैक पैच है, यही है और तुम्हारे यहाँ पड़ी हुई है, तो पता नहीं वो कौन सी मिट्टी की, हमको नहीं समझ में आता। तो देखो यार 100 की सीधी एक बात है कि सारे के सारे खानदान वाले जितने भी है ना खाली हमको चूतिया बनाते हैं,
ये सारे के सारे नाशुक्रे इंसान है, और खास करके ये तंदुरवा तो अलग लेवल की है भाई। इसको जब पैसा वैसा आने लगा, सब कुछ आने लगा, तो ये अलग बौखला गई है। अब पैसवा का चर्बी एकरा बदन में भी दिखता है, पूरा चौड़ी आती चली जा रही है, अदरक की तरह फैलती चली जा रही है। कौनो भरोसा नहीं है कहाँ से लीक कर जाए, है ना। अब आप सोचिए कि ई तंदूर को एक्सेप्ट करना यूट्यूब पर कितना मुश्किल होता अगर इसके पीछे दुग्गलवा का नाम ना लगा होता। आप खुद सोचिए कौन सा इसके अंदर ऐसा टैलेंट है भाई, खेतों में हग करके माटी डाल करके आगे बढ़ने के अलावा बाकी इसके पास कौन सा ऐसा। मौदहा में यही एक काम इसने किया है पूरी निपुणता के संग। उसके अलावा अगर कुछ किया है तो गुड़कुआ के दुआरी पे बैठ करके धरना प्रदर्शन किया। उसके अलावा कौन इसके अंदर ऐसा टैलेंट है जिसकी वजह से ये यूट्यूब पे ऐसे सरवाइव कर पाती, ये सब बकलोलियां दिखा करके, बकैतियां दिखा करके। तो पूरा का पूरा खानदान ही ऐसा, किसी एक के लिए सिंपैथी देना ना बनता ही नहीं है भाई, देना ही नहीं है हमको। कहाँ है देना इन सबको, सारे के सारे एक ही थाली के बैगन है, इधर नाच रहे हैं, उधर नाच रहे हैं, उधर नाच रहे हैं, उधर नाच रहे हैं। यही सारी चीजें इनके में हो रही है। कौनों के पास कौनो टैलेंट नहीं, फैजा बेगम की बदौलत ये लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। ठीक है, इजी मनी आ रही है, फटो तुम लोग, देखते हैं कितना दिन तक चलता है तुम लोगों को। अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भी ऐसा ये लोग बकलोली करते हैं, कुछ भी ऐसी ऊट पटांग हरकतें करते हैं, तो हम सीधा सीधा मुद्दा उठाते हैं पहलगाम वाला, कि भैया पहलगाम पे तुम लोगों का कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमारे कमेंट सेक्शन में कुछ शब्दों पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ कमेंट जो है वो हेल्ड में चला जाता है। तो उसमें ज्यादातर भाई मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं जो कि ये कहते हैं कि तुम अब हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तुम अब धर्म को लेकर के ऐसे कर रहे हो, तुम अब धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, धर्म पे खेल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फलनवा कर रहे हो, टिकनवा कर रहे हो। पहले भूतनी के पूरा का पूरा वीडियो देखा करो कि हमने बोला क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज तुम्हारे ज्ञान के लिए बता दे, जो तुम गुमराह हुए वाले ज्ञान बांटते रहते हो चारों तरफ में, तो तुमको तुम्हारे ज्ञान के लिए बता दे कि हमारे कमेंट सेक्शन में एक बार नजर दौड़ा करके देख लेना। हमारे जो ऑडियंस है ना, वो सारे के सारे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कि ये कोई एक विशेष कम्युनिटी का नहीं है कि चलो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम पंडित हैं, तो सारे के सारे पंडित ही होंगे, सारे ब्राह्मण होंगे, सारे सनातनी होंगे, सारे हिंदू होंगे। उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं। और आज तक हमने कोई भी ऐसा शब्दों का चयन नहीं किया है जिससे हमारी उन बहनों को या उन भाइयों को कोनो तकलीफ हो या कुछ भी ऐसा हम टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो पहले तो एक बार नजर उठा करके पूरा वीडियो देखा करो, करे बाद आया करो। नहीं तो ऐसी भी ऑडियंस है मेरी, ऐसी क्या यार, सारी की सारी पढ़ी लिखी और ऐसी ऑडियंस है कि जहां कहीं भी हम गलत होते हैं, जहां कहीं पे भी उनको लगता है कि नहीं हमने कुछ शब्दों का चयन गलत किया हुआ है या हमारे मुंह से कोई गलती हुई है, तो वो तुरंत हमको टोकते हैं और हम उस पर काम भी करते हैं। तो भूतनी के पहले नजर दौड़ाया करो, ठीक। अच्छा, कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत दौड़ रहा था कि एक मुस्लिम समुदाय की फैमिली थी, उसने बिरयानी खाया, ओकरा बाद उसने तरबूज खाया, फूड पॉइजनिंग हुआ का नहीं हुआ, और वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, पूरा का पूरा खानदान निपट गया भाई, पूरा परिवार निपट गया, ठीक है। तो उनके लिए श्रद्धांजलि है। लेकिन ये न्यूज आई, ओकरा बाद हमने देखा तंदुरवा का कुछ दिनों के बाद स्टोरी आया। अब स्टोरी में इसने एक फोटो लगाया हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि भाई रेड हैंडेड कोई पकड़ा गया है कि तरबूज वगैरह पे कोई कीटनाशक वगैरह लगा रहा है, ठीक। इन्होंने नीचे लिखा हुआ था कि क्या करे, अब तरबूज खाए कि नहीं खाए। भूतनी के ही बतिया था, तुमको काफी दिन पहले सोचना चाहिए था। है पूरे रमजान भर तुम्हारी अम्मी चुम्बेश्वरी आंटी खाली तरबूजे पीछे पागल हुई थी, तरबूजे लेके दौड़ रही थी, जहां देखो वहां तरबूज, जहां देखो वहां तरबूज, जहां देखो वहां तरबूज, हर जगह तरबूज दिखा दिखा करके इतना ससुर हम लोग गर्मियों में अपने बाजार में तरबूज नहीं देखते जितना तुम्हारा ब्लॉग में देख चुके हैं, ठीक है। तब नहीं सोचा तुमने। अब इस वाले विषय पे हम काहे बात कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये लोग ना एक पेज है, हम लगा रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा, ठीक है, जो कि बॉलीवुड की सारी गॉसिप्स, सारी चर्चाएं और इन सब पे भाई अपना लेख लिखता है और लोगों को प्रमोट भी करता है। अब इनके भैया भौजाई का जो ये बड़हर वाला ड्रामा चल रहा है ना, बीमारी वाला, वो भी भूतनी का उसी पे प्रमोट होता है, इसी पे करता है, और ये सारे के सारे लोग उसको फॉलो करके रखे हुए हैं, ठीक। उसके फॉलो लिस्ट को, सब्सक्राइब लिस्ट को आप देखेंगे तो तीनों मुर्गे वहां पे मिल जाएंगे, सारे के सारे वहां पे, ठीक। उसने एक स्टोरी लगाई थी, ये पोस्ट लगाया था, और पोस्ट में उसने बताया कि ऐसा है कि एक भाई कहीं फॉरेन रिटर्न बंदा है जो कि जुबैर नाम का है, ठीक। वही मीरा रोड की घटना थी, उसने 2 हिंदुओं को पहले कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया, फिर उसके बाद उनका धर्म पूछा, फिर उसके बाद ना करने पर पता चला उसको कि भाई सनातनी है, हिंदू धर्म से बिलोंग करता है। दोनों को इसने आत्मघाती हमला, एकदम तगड़ा वाला हमला किया था, ठीक है। मरते मरते बच्चे हैं दोनों। अब बच्चे हैं कि नहीं बच्चे हैं वो न्यूज नहीं आई, लेकिन ये कि एकदम से तगड़ा वाला हमला किया।
भूतनी के 10 कदम दूरी पे तुम्हारे हुआ था, तब तुमको नहीं लगाया गया कि नहीं कोनो स्टोरी लगा देना चाहिए, कुछ कर देना चाहिए भाई, उनके लिए भी तो हमको करना चाहिए। पहलगाम तो पुराना हो गया, तुम्हारे पड़ोस में ऐसे हो रहा है, आकर के कोनो चाकू घोप दे रहा है ससुर, तुमको पता नहीं है? कौन सा अफीम मार करके तुम लोग सोचते हो रहे कि ये सारी चीजें तुमको नहीं दिखाई देती? अब आप लोग सोचिए कि कौन हिंदू और मुस्लिम कर रहा है, कौन पक्षपात कर रहा है, कौन धर्म का कार्ड खेल रहा है, हम खेल रहे हैं या ये लोग खेल रहे हैं? जहां एक मुस्लिम परिवार के साथ ये घटना हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए, किसी के भी साथ नहीं, तो उसके लिए इन्होंने तरबूज खाए या ना खाए, उसी का ये एक रिफ्लेक्शन था, वाक्य और कुछ भी नहीं, ठीक है। और एक तरफ इतना बड़ा कांड हो जाता है इनके 10 कदम पे दूरी पे, और इन लोगों के कान में राई का तेल पड़ा हुआ है, मिट्टी का तेल पड़ा हुआ है, इन लोग सूंघते भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो कौन खेल रहा है? तो भाई अखियां खोल करके तुम लोग देखा करो कि सबसे बड़ा सबसे जहरीली महिला यही है। तुम लोग कहते हो ना कि हाँ अपी का दिल बहुत बड़ा, दिल तो बहुत बड़ा है भाई, आलू का गोदाम जितना बड़ा है इसका, लेकिन उस दिलवा में ना खाली जहर भरा हुआ है, ठीक है। नफरत फैलाने वाली खुद ही महिला है, और बाद में इल्जाम लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, आप ही कर रहे हो। तो भूतनी का थोड़ा सा ओकरा भी जाकर के समझाया करो कि यही दुनिया में रहती हो, सेक्युलर कंट्री है, ऐसा नहीं है कि इसमें खाली मुसलमान रहते हैं या खाली हिंदू रहते हैं। भाई पहले इंसानियत को देखो, ओकरा बाद हिंदू मुसलमान तुम लोग देख लेना। इतनी अप्रिय घटना होती है, ये सारी चीजें, उस पे इन लोगों को नहीं गोली आती है, मुंह में तेजाब भर के रहते हो तुम लोग। हाँ दोस्तों, हमको हमारी एक सब्सक्राइबर दीदी ने भैया एक लिंक और एक फोटो भेजा था, हम फोटो लगा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। एक महिला है, उनका भी वजन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो उनका भी वही कंडीशन है, पोस्टमार्टम वाला, मतलब पोस्टमार्टम वाला, है ना। तो वही उनका भी सीन है। अब उससे रिलेट करके ये बता रहे हैं कि भैया देखो ऐसा ऐसा है। हाँ, उसके नीचे इनका कमेंट पड़ा हुआ था, हमने देख लिया। उस कमेंट में ये था कि आप तो इतने भैया मोटे हुए भी नहीं है, हाँ हम तो रोज सुनते हैं, हमको रोज नया नया सुनना पड़ता है। और लास्ट में इन्होंने लिखा था तंदूर अप्पा ने अपनी, कि अब तो हम ढीठ हो चुके हैं। अच्छा, ढीठ हो चुकी हो, तुम अपने आप को रिलेट कर रही हो पोस्टमार्टम से, है कि पोस्टमार्टम के बाद हम ऐसा होगा। वही यार पोस्टमार्टम वाला। हाँ, उसके बाद बेबी गदर आया दुनिया में, उसके बाद हम फैलते चले गए, इतना फैल गया है कि 2 BH के ससुर हमको अकेले कम पड़ता है। बैठ जाते हैं पखाना में तो हमसे उठा नहीं जाता है। ट्रेन में जाते रहते हैं तो मुकाम तक ट्रेन वाला डब्बा नहीं पहुंच पाता है। इतना सारा कठिनाइयां ये झेल रही है बेबी गदर के आने के बाद से, कि बेबी गदर आया, पूरी दुनिया हमारी उलट पुलट हो गई। भूतनी का पहला अपना फोटो देखो, ठीक है, एक पहले का फोटो देखो, तुमको सब समझ में आ जाएगा। इसका जस्ट पहले को देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा कि बेबी गदर के पहले का है कि बेबी गदर के बाद का है कि कब का। एक तो ससुर इन लोगों का समझ में नहीं आता, 55 साल का इन लोगों का बेटवा बिटिया हो जाता है, तब तक इन लोगों को भूलने की बीमारी रहती है। और ससुर सारे के सारे गजनी बन के सिर्फ एक बतिया दोहराते हैं कि बच्चा पैदा हुआ उसके बाद से हमने भूलना शुरू कर दिया। सारी कुछ चीजें अब हमको याद नहीं रहती, अच्छी अच्छी चीजें इनको याद नहीं रहती, बाकी सारी चीजें का याद। बुढ़ापा में क्या होगा रे तोरा? हाँ, 3-3 दिन तक हगना मुतना भूल जाओगे तुम। अब वहीं से थोड़ा सा ध्यान दो उस चीजों पे, है ना। बात ये है कि देखो, ये जो ब्याह हुआ है कि पहले थोड़ी बहुत स्लिम ट्रिम दिखाई पड़ती थी ना, उसका रीजन ये था कि फैजा बेगम जब इनको लेकर के आई थी, सबसे पहली चीज की 31.5 दांत की ये थी, उसने इनको 32 दांत का करवाया। यहाँ पे एक ऐसा भौरा जैसा तिल बैठा हुआ था, वो निकलवाया, इनका पुट्टी उट्टी करवाया, सिंघाड़ा का आटा पोता कपारे पे पूरा का पूरा, चेहरा रिनोवेट कराया, बिरला व्हाइट सीमेंट लगवाया, तब जाकर के थोड़ा बहुत देखने लायक। डांस क्लास ज्वाइन करवाया, थिएटर ज्वाइन करवाया, क्योंकि फैजा चाहती थी कि ये भी इंडस्ट्री में आए। तो कौनो इनका नेक कर्म तो है नहीं, एकलौता इनके अंदर टैलेंट है, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। तो ये इंडस्ट्री में कैसे आती? उस दौरान इनका डाइट चार्ट भी बना हुआ था, इनका पूरा का पूरा एक तरह से एक डाइट फॉलो होता था, सेलिब्रिटी टाइप वाला, है ना। फैजा बेगम के अकॉर्डिंग ये चलती थी, तब ये थोड़ी बहुत स्लिम ट्रिम हुआ करती थी। ओकरा बाद से ही जो फैलना शुरू करी ना, जब से ही महिला यूट्यूब पे आई हुई है, इसको आने लगा इजी मनी। अब इजी मनी आने के बाद मेहनत वो फलनवा ढकनवा सब गया तेल लेने। एट द एंड पैसे कमाना है ना भैया, तो पैसा आसानी से चला आ रहा है, सबको चूना लगा करके क्या दिक्कत है भाई? हम जाकर के कहा वहां बदन तोड़ेंगे, कहीं पे जाकर के वर्जिश करे, डांस सीखे, ये करे वो करे, फलनवा करे, जो है जैसा है यही है। अब हुआ वो तो भैया शुरू से ही पैसा के पीछे बहाना हुआ था, उसको तो खाली पैसे दिख रहा था कि हाँ पैसा आ रहा है, ठीक है, मेरा तो 4.5 कुंटल की हो जाए, हमको कौन दिक्कत नहीं है। हमको तो हम थोड़ी उठाने आएंगे, अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम अग्निशमन कक्ष में फोन कर देंगे, भाई फायर ब्रिगेड आएगा, उठा करके लेकर के जाएगा, हमको नहीं दिक्कत। ये ससुरा अगर ये महिला बीमार उमार हो जाए, खुदा न खास्ता अगर कभी एम्बुलेंस से जाना पड़े, एम्बुलेंस रास्ते में पंचर हो जाए, इसको ले जाने के लिए आएगा ट्रैक्टर, तभी महिला जा पाएगी। और यहाँ पे आकर के ही ज्ञानबाजी दे रही है। अब रही बात इनके ढीठ होने की, जो ये कह रहे हैं कि अब तो हम एकदम से ढीठ हो चुके हैं,
अगर तू ढीठ हो चुकी तंदुरुआ तो एक बात बताओ हमको, ये जिम ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी तुमको? हाँ, क्यों जिम ज्वाइन किया? और इतना ही ढीठ हो चुकी हो तो हर चीज में हर बात पे आकर के को नया चूरन का चिपका देती हो लोगों को कि आई लो इससे वजन कम हो जाएगा, क्रेविंग कम होगी, मीठा कम होगा, ये कम होगा, तो हमारा वजन कम। काहे इतना फोकस कर रहे हो भाई वजन पे? सीढ़ी चढ़ाने में जो तुम कुकुर की तरह हांफती हो ना, उसको देख करके लोग तुमको नसीहत देते हैं, तुम्हारे लिए देता है, उनका कौन वो नहीं है। और नहीं दे, भक्खड़ में जाओ तुम, भरसाई में जाओ, कौन कुछ लेना देना नहीं है ना। लेकिन देते इसलिए हैं काहे से कि तुम आकर के ज्ञानबाजी करती हो। शेप एंड साइज डजंट मैटर, ये वर्ड तुम्हारे ही थे कि देखो यार शारीरिक ये जो है चर्बी वगैरह बढ़ी हुई है, मटन के गोदाम बने चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल हमारा साफ होना चाहिए। शेप एंड साइज डजंट मैटर। हुआ मौदाम तुमसे ऊपर नीचे नहीं हो जा रहा था भूतनी का, 3 दिन में तुम्हारे लिए एक नया किचन खड़ा हो गया। हाँ, परिवार को एक परिवार माई को बेटवा से बांट करके रखा हुआ है तुमने, खाली अपने स्वार्थ के चलते, कहां से कि तुमसे ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा। और तुम आकर के ज्ञान देती हो कि नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे बाप, साइज एंड शेप डजंट मैटर। हाँ, तो क्या है जिम ज्वाइन करके, क्या है रोज इसका रोज कौन स्टोरी आ रहा है कि आज ट्रेडमिल पे घोड़ा बन के भाग रहे हैं, आज मिल्खा बन गए, आज हई हो गए, आज हो गए, फलनवा हो गया, ढिमकरवा हो गया, देख देख करके पक गए भाई। अब देखिए, वजन पे ज्ञान बांटने वाली महिला जो ढीठ हो चुकी है महिला, तंदुरवा जब टाटा नगर गई थी, आपको याद है छोटकी तंदुरवा का जब ये मेकअप पुट्टी कर रही थी, तो जिसका मेकअप हो रहा था वो खड़ा है, ये वहां पे चौकी चढ़ के बैठी हुई है, ऐसा लग रहा है कि इनका कन्यादान होने वाला था। ठीक है, वहां पे तशरीफ टिका करके बैठी हुई है और ये कहती है कि नहीं नहीं, हम शादी में ज्यादा टाइम रह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाएंगे। तो कौन सा ढीठपना है भैया? तुम्हारे अपने शरीर के लाले पड़े हुए हैं चारों तरफ से, और तुम कह रही हो कि हम ढीठ हो गए हैं, और एक तरफ तुम कहती हो कि शेप और साइज भाई मैटर ही नहीं करता। नहीं, अलग है, फूलो एकदम एकदम फूल करके तुम ना कचहरी हो जाओ। समझे में नहीं आता इनका, अलग अलग इनका ज्ञानबाजी चलता रहता है ना। अब ये चीजें देख करके कि तंदुरवा ने जिम ज्वाइन कर लिया, तंदुरवा डाइट ले रही है, तंदुरवा ऐसे हो रहा, तंदुरवा वैसे हो रहा, बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा भाई। ये ट्रीटमेंट ले रही है पतला होने का, ठीक है। हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता बाद अगर थोड़ा सा वजन घटा करके सामने आ जाए कैमरे के, तो आप लोग बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा, वो जंपिंग वाला एक चल रहा है, ठीक है। तो उसी को कवर करने के लिए ये जिम वगैरह ट्रेनिंग सारी चीजें दिखाई जा रही है कि लोगों के सामने फिर प्रेजेंट कर सके कि ऐसा कि नेचुरल तरीके से हमने अपने मेहनत से ये सारी चीजें। अबे यार, सुबह जा करके तुम यार शौच के बाद पानी अपने हाथ से ना ले पाओ, तुम बात करती हो। 3 3 दासियां तुमने लेकर के रखा हुआ खाली इसीलिए कि हम चप्पल नहीं पहन पाते, चप्पल पहने हमसे। हाँ, तो इन सारी चीजों को कवर करने के लिए कि देखो यार मोटापा बहुत बढ़ गया, अब ये है कि हमको ट्रीटमेंट लेना है। अब उसको कवर करने के लिए हमको जिम वगैरह वाला नया नौटंकी खेलना पड़ेगा। तो उसी नौटंकी के मद्देनजर ये सारा जिम विम वाला परपंच हो रहा है। अब आप जानते ही हैं कि ओकरा साइड इफेक्ट भी होता है। अब होने दीजिए तब आएंगी ये रबड़ी रोना करना, तब हम इनको ढंग से बताएंगे, लेकिन होगा जरूर, ये तो तय है। अब देखो यार, ये जो पोस्टमार्टम वाला रिलेट करके बताती हैं कि देखो हमारा प्रेगनेंसी के दौर के बाद ऐसा हुआ है, तो वो यार बच्चे के ऊपर एक तरह से लानत है और कुछ भी नहीं। रोज ससुरा इनका सुन सुन करके। देखिए यार, सही बात तो ये है कि ऐसे घरों में बच्चों को भेजना ही नहीं चाहिए भगवान को, लेकिन पता नहीं कौन से वाले कलम से इसका नसीब लिखा हुआ है जो इसके घर में बच्चा हुआ। नहीं होना चाहिए था, है ना। ऐसा लगता है जैसे पूरे दुनिया में इकलौता इन्होंने ही बच्चा पैदा किया है। भाई, भारत की जनसंख्या जो है 150 करोड़, उसमें 144 करोड़ खाली इन्हीं के हैं, बाकी सारे 6 करोड़ इधर उधर से डाउनलोड करके दुनिया में आए हुए हैं। इकलौता इन्होंने ही बच्चा पैदा किया हुआ है। सबका मोटापा अकेले धरिया करके नहीं के शरीर में बस गया है, बाकी पूरी दुनिया ने तो बच्चा पैदा किया ही नहीं है। सबको ऐसे परी आती थी, बगले में रख करके चली जाती थी, वैसे बच्चा पैदा किया है। तो अकेले इनको खाली मोटापा होता है और जबरी का होता है। भैया, जिसको होता भी है ना, उस पे काम करता है, ठीक है, वर्जिश करता है, मेहनत करता है, अपना डाइट सुधारता है। तुम्हारा 1.5 इंच तेल के नीचे बात नहीं होता, मुर्ग मुसल्लम के नीचे तुम्हारा जाता लौकी करेला नेनुआ कभी खाई हो जिंदगी में? हाँ, वैसे भी ये सब तो घास फूस में आता है, और तुम जानवरों को कैसे हजम होगा ये सारी चीज? बकरी और मुर्गा के नीचे तुम लोगों का बात नहीं होता, गोड़ नोचते हुए नजर आते हो, तो कैसे जाएगा? ये कहो कि आलस वाले जोन में जाने की वजह से ये सारी चीजें हुई है, जी नहीं आ रही, तुमको कुछ करना नहीं है, हाथ पैर तुमको कहीं पे मारना नहीं है, तो ऐसा सारा कुछ लाद दो। अब अभी तक तो तुम्हारा खाली लानत झेल रहा था वो बच्चा, अब तुम्हारे वजन का ठिकाना भी वही बच्चा झेल रहा है, जो अभी आया है दुनिया में। 1 को साल पूरा नहीं हुआ उसका, लेकिन इतना 4.5 मन का तुम्हारा वजन लेकर के झेल रहा है। अपना तो ले ही रहा है, बाकी तुम्हारे सराउंडिंग जितने भी गलत काम होता है सारे में दोष खाली वो बच्चवा का होता है। शर्म करो यार,
दुआओं से पैदा हुआ ये बच्चा खाली लानत खा रहा है भाई साहब, इस समय खाली लानत खा रहा है और कुछ भी नहीं। इन लोगों के जितने भी कथनी करनी है सबका टिकरा खाली वही पे मरा जाता है। नहीं यार, उस बच्चे के लिए बुरा लगता है, सच में बुरा लगता है। अब देखो यार, 100 बात की एक बात, सीधी बात, नो बकवास, है ना। तुम फूलो, तुम गदराओ, तुम फाट जाओ, किसी को घंटा कौनो फर्क नहीं पड़ता। अनाज खाती हो तुम अपना बाप का खाती हो, हमारे बाप का नहीं खाती हो, या किसी के भी बाप का नहीं खाती हो, अपना खाती हो। तुम कितना उरो, तुम नाद में उरो, तुम झुग्गा ओड़ा में उरो, तुम चलावन खाओ, तुम बरसीन खाओ, तुम कुछो खाओ, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल तब आता है जब तुम आकर के ऊपर ज्ञान फैलना शुरू कर देते हो। भैया जब ऐसी ऐसी चीजों को प्रमोट करोगी, ऐसे ऐसे ज्ञान तुम बांटोगी, तो फिर बोलना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो वैसे कौन बोलेगा, क्या क्या फर्क पड़ रहा है भाई, तुम आकर के हमारा मचिया तोड़ रही हो, हमारे खटिया पे सोती हो, जो तुमको बोलना शुरू कर, नहीं यार खटिया पे नहीं, हमारे नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है। तो अगर ऐसा तुम ज्ञानबाजी ना किया करो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं बोलेगा। आज से ही अगर तुम ज्ञानबाजी बंद कर दो तो कोई बोलना बंद कर देगा। लेकिन तुम्हारा ये जो भांति भांति प्रकार का आता है कि एक जड़ी बूटी हिमालय की पर्वतों से लेकर के आती हो तुम, कि एकरा खा लो उससे वजन कम होगा, ये होगा, शेप एंड साइज डजंट मैटर करता है, कुकुर की तरह फौलादी बुनियादी इतना बड़ा शरीर लेकर के तुम हांफने लगती हो। हाँ, गैस सिलेंडर की तरह लाल कपड़ा पहन लेते हो ससुर, तो ऐसा लगता है कि देश भरे का सांड तुम्हारे पीछे भागेंगे अगर तुम रोड पे निकल जाओ पैदल तो। अच्छा, इसीलिए गाड़ी में हर जगह ना धनिया पुदीना खरीदने भी गाड़ी में तुम जाती हो। तो सीधी बात ये है भाई कि अगर तुम ये ज्ञान का बकवास ना किया करो आकर के, तो कौन तुमको नहीं बोलेगा। तंदूर आपा जिंदाबाद, तंदूर आपा जिंदाबाद, तंदूर आपा जिंदाबाद। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को आनंद आया होगा। जैसा भी लगा हो प्लीज अपने कमेंट, अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।